सर। तो लेट्स स्टार्ट विद अल्कोहल फिनोल ईथर्स। लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो कुछ अल्कोहल्स के मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यू हैव टू राइट कॉमन नेम्स फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, राइट कॉमन नेम फॉर ऑल ऑफ दिस। इन सब में आपको कॉमन नेम लिखना है। ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर्स। दिस वन इज मिथाइल अल्कोहल, दिस इज इथाइल अल्कोहल, ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, नाउ दिस इज अलाइल अल्कोहल, दिस वन इज फिनॉल, दिस इज
बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, and this one is glycerol, or also known as glycerine. ये सॉप फॉर्मेशन में जब सॉप बनाते हैं हम, तो इट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ सॉप फॉर्मेशन, ग्लिसरीन। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एल्कोहल्स है जो आपको याद रखनी है, इनके कॉमन नेम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो एक तो सिंपल सा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। So let's take an example. We have some alkyl halide, इसमें हमने डाला NaOH in aqueous medium। तो हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन यूजुअली हम इस तरीके से लेते नहीं है, तो यू विल गेट ROH प्लस NaX। ठीक है, so let's take an example, CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड। इसमें आप ले लीजिए एक्वस KOH। तो यहाँ पे 1 डिग्री है, SN1 SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, OH माइनस सब्स्टिट्यूशन, तो दैट विल गेट CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, now if we have a 3 degree अल्काइल हैलाइड, तो 3 डिग्री में अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, डाइल्यूट लेंगे तो सेम टाइप की रिएक्शन होगी। कॉन्सेंट्रेटेड में यू विल गेट एलिमिनेशन प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट। आपको जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है ये मेजर मिलेगा अल्कीन 3 डिग्री के केस में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, और जो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट है अल्कोहल, दैट विल बी ए माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ SN1 के साथ E1 भी हो रहा है और E1 मेजर हो रहा है, सो दिस इज माइनर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमें ये मेजर बनाना है, तो आई कैन टेक ए सम माइल्ड रिएजेंट जो स्मॉल अमाउंट में OH माइनस दे। फॉर एग्जांपल एक्वस K2CO3, बेसिक सॉल्ट है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस से जनरेट करेगा, बहुत ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा। और यू कैन टेक moist Ag2O, moist Ag2O is simply as AgOH, Ag2O की H2O से रिएक्शन करा दीजिए, तो बोथ ऑफ दिस विल गिव अस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि दे कैन डू एलिमिनेशन रिएक्शन, दे कैन नॉट डू एलिमिनेशन रिएक्शन इवन इन 3 डिग्री। ठीक है, तो व्हेन वी हैव 3 डिग्री ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स और आयोडाइड्स, concentrated NaOH will give alkene as major product. If we need alcohol major product, so we have to take some mild base, so this is a mild base, this is also a mild base। ठीक है, वीक बेस है यहाँ पे दोनों, सो दैट वी हैव टू रिमेम्बर। इसके बारे में डिटेल में हम लास्ट चैप्टर्स में देख चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड मेथड वी कैन डिस्कस इज फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं, तो अल्कीन्स में वी कैन आइदर यूज, ये रिएक्शंस अब हम पढ़ चुके हैं, वी हैव डन इन अल्कीन्स दिस रिएक्शंस। यहाँ पे हमारे पास एक अल्कीन है, सो आई थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चंस, एक बार आप ट्राई करके देखिए।
Reaction 1, 2H2O, boil. B2S6THF. Second, H2O2, OH minus H2. First, AgOAC और twice. ये mercury acetate है. THF oxymercuration demercuration reaction. H2O and you have NaBH for OH minus. So you can write down the products. ये रिएक्शन हम कर चुके हैं पहले, तो इनके प्रोडक्ट्स लिखिए और ये ऊपर वाला लिख लीजिए एक बार. Preparation of alcohols. फर्स्ट रिएक्शन में जो अल्कीन की रिएक्शन है, दैट इज कार्बोकेटायन बेस्ड रिएक्शन. यू विल गेट मार्कोनिको प्रोडक्ट. सेकंड और थर्ड में कार्बोकेटायन रिएक्शन नहीं है. यहां पर आपका बनेगा एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट सिन एडिशन. यहां पर बनेगा मार्कोनिको प्रोडक्ट एंटी एडिशन. अब यहाँ पे एंटी और सिन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग सम कायरल कार्बन. ठीक है, बट ये याद रखने वाली चीज है. दिस इज एंटी एडिशन एंड मार्कोनिको प्रोडक्ट. दिस इज एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट सिन एडिशन. दिस इज कार्बोकेटायन एडिशन. ठीक है, तो एक बार आंसर्स हम देख लेते हैं क्या बन रहा है. ये सबने लिख लिया है ना? ओके, तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो इधर ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पर बीच में OH आएगा. CH OH स्टेबल कार्बोकेटायन एंड CH3. ठीक है, B2S6 एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट एंड
सिन एडिशन। तो एंटी मार्कोनिको से यहाँ पर कार्बोटाइन के हिसाब से यहाँ बनना चाहिए, मार्कोनिको रूल से यहाँ OH आना चाहिए। तो एंटी मार्कोनिको में OH कहाँ आएगा, सेकंड वाले पे। तो यू गेट CH3 CH हाइड्रोजन एंड CH2 OH। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ OH, इसमें रिवर्स हो जाएगा। वी हैव मार्कोनिको प्रोडक्ट प्लस वी हैव एंटी एडिशन। ठीक है, तो यू विल गेट यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल, यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल। तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में पोजीशन में एल्कोहल लगाना हो, यहाँ लगाना है तो ये यूज कर सकते हैं, दूसरे साइड लगाना है तो दिस वी कैन यूज। ठीक है, अल्कीन में एक प्रोसेस और यूज कर सकते हैं हम, दैट इज ऑक्सो प्रोसेस। नाउ ऑक्सो प्रोसेस इज नॉट ए डायरेक्ट वे टू मेक अल्कोहल। यहाँ पे जो आपका एंड प्रोडक्ट है दैट विल बी एल्डिहाइड, दैट कैन बी फर्दर रिड्यूस टू मेक अल्कोहल्स। ठीक है, तो यहाँ आप हाई टेम्परेचर, दिस इज H2, CO एंड H2 ले लो, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहाँ पे आपका कैटलिस्ट होगा कोबाल्ट हाइड्रोजन CO4, दिस इज कोबाल्ट और एंड दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, यू विल गेट CH3 CH2 एंड CHO। ठीक है, यहाँ पे आपका एक CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। नाउ यू कैन यूज H2 निकल या कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, यू विल कन्वर्ट दैट इनटू CH2 CH2 CH3 CH2OH। तो एल्डिहाइड विल कन्वर्ट टू अल्कोहल विद H2 निकल। ठीक है, सिमिलरली एसिमेट्रिक अल्कीन ले लें हम। एसिमेट्रिक अल्कीन अगर लेंगे तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे कैटलिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे भी CHO लग सकता है, इस पे भी लग सकता है, दोनों लग रहे होंगे। तो 1 एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो दिस प्रोसेस अप टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड इज नोन एज ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस जो एल्डिहाइड बन रहा है दैट कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल। तो ये भी अल्कीन की रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। Third method can be simple reduction from reduction of oxygen containing compounds. रिडक्शन के कई तरीके हैं यहाँ पर। एक तो वी कैन यूज H2 प्लेटिनम, कैटालिटिक रिडक्शन करवा सकते हैं H2 प्लेटिनम और निकल। तो मान लीजिए यहाँ पर वी हैव ए कीटोन, इसमें आप डाल दीजिए H2 निकल। ठीक है, दिस रिएक्शन वर्क्स फॉर हाई एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपको मिल जाएगा अल्कोहल। Similarly, if we have RCOCl, acyl chloride, H2 nickel,
high temperature and pressure, तो you will get RCH2OH। तो फाइनली आपको एल्कोहल मिल जाएगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। यहां पर करेंगे तो दोनों साइड में H2 निकल, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, you can use RCH2OH प्लस R-OH। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसमें दोनों पार्ट एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। व्हाट अबाउट एसिड्स? तो एसिड्स में भी यूज कर सकते हैं। तो अगेन यू विल गेट RCH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन के ये तरीके हैं। एक तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, जिसमें सिर्फ यहाँ पर H और H ऐड हो जाएगा डबल बॉन्डों पे, और ये बॉन्ड टूट जाएगा बीच वाला। तो यहाँ से एक एल्कोहल बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से एक एल्कोहल बन रहा है, यहाँ से H2O बन रहा होगा इसमें। इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। सर यस। सर ऑक्जो प्रोसेस में जो दो रिएक्शन लिखे हैं हम्म। सर, उसमें रिएजेंट तो अलग अलग है। कैटलिस्ट अलग है, रिएजेंट CO और H2 है, दोनों में H2 है। ये कैटलिस्ट अलग H2O अलग बार है। बार लिखते हैं, वो था H2। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 है जो CHO ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ये कैटलिस्ट है बीच में। कैटलिस्ट फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में हाइड्रोजन है यहाँ पर CO होल 4, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड 4 होल ट्वाइस।
ये सबने लिख लिया होगा। देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायरमेंट है, दैट मेक्स द रिएक्शन इम्प्रैक्टिकेबल। मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकली इस मेथड को कोई यूज नहीं करता। इट कैन हैपन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट नॉर्मली इट इज नॉट यूज्ड। वी हैव बेटर वेज टू डू दिस। ठीक है, इससे बेटर रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सेकेंड केस वी कैन यूज सोडियम इन इथेनॉल। ठीक है, उससे पहले एक नोट लिख लेते हैं हम। यहाँ पर अगर आपके पास असाइल क्लोराइड है, असाइल क्लोराइड में हाइड्रोजनेशन के लिए एक और रिएजेंट यूज करते हैं हम, H2 पैलेडियम बैरियम सल्फेट। तो यू विल गेट RCHO। ठीक है, अल्कोहल नहीं मिलता यहाँ से। दिस इज नोन एज रोजनमंड कैटलिस्ट, and this reaction is known as Rosenmund reaction. रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, तो रोजनमंड रिडक्शन किसके लिए यूज कर रहे हैं? असाइल एसिड क्लोराइड्स के लिए। एसिड क्लोराइड से या डाइट्रोमिक अल्कोहल एल्डिहाइड सॉरी, तो इसके लिए रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं। बाकी सारी रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर प्रेशर पे होती हैं, तो वी हैव बेटर मेथड्स देन दिस, तो बहुत ज़्यादा ये यूज नहीं होती। ठीक है, सेकेंड रिडक्शन मेथड देखते हैं। सेकेंड क्या कर सकते हैं? सेकेंड इज बुवियाल्ट ब्लैंक रिडक्शन। बुवियाल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ये भी मोस्टली एल्डिहाइड कीटोन के लिए करते हैं हम। यहाँ पे RCHO है मान लीजिए, इसमें आप डाल दीजिए सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सॉरी सोडियम इन इथेनॉल ETOH। ठीक है, तो यू विल गेट RCH2OH। sodium ethanol is a reducing agent. Similarly, if you have ketone, sodium ethanol, that will also be reduced isopropyl alcohol. और क्या यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन के अलावा? वी कैन यूज एस्टर्स। एस्टर में भी सोडियम इन इथेनॉल, तो ये दोनों जगह से आपको अल्कोहल मिल जाएगा, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो विल गेट RCH2OH प्लस C2H5OH। बोथ साइड विल गेट रिड्यूस्ड, जो बाहर निकल रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, तो ब्लैंक रिडक्शन वर्क्स फॉर एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर्स। Now we can use some familiar reducing agents like reduction with, इनके बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं। रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड NaBH4, दिस इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर अगर रिएक्शंस की हम बात करें, तो यू कैन हैव एल्डिहाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो रिएक्शन है ये ईथर में होती है, काइंड ऑफ लाइक इग्नाइट एजेंट। ठीक है, सेकंड क्या होता है इसमें? सेकंड इज हाइड्रोलिसिस, तो H2 डालते हैं सेकंड स्टेप में। तो एक्चुअली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख देते हैं हम, दैट मीन्स रिडक्शन। ठीक है, बट एक्चुअल में लिथियम हाइड्रोजन वाली जो रिएक्शन है दैट हैपेंस इन ईथर। और जो सेकंड वाली रिएक्शन है जिसमें ये ऑक्सीजन निकल रहा है, OH बन रहा है, ठीक है, वहां पर यूज करेंगे H2।
तो इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, दिस इज अ सोर्स ऑफ H माइनस आयन, तो विल गेट RCH2OH 1 डिग्री से, ठीक है, एल्डिहाइड। कीटोन क्या देगा ये आपको डिसाइड करना है। लिथियम aluminum hydride in ether, second is hydrolysis step, H2O, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए। यहाँ रिडक्शन किस तरीके से हो रहा है देखिए, सारे हाइड्राइड आयन है, तो हाइड्राइड आयन पहले यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन के लोन पर ऊपर चले जाएंगे, यहाँ आ गया CHOH, ठीक है। फिर ऑक्सीजन को लोन पर न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जो नेगेटिव चार्ज है वो H2 के H लेके चला जाएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ H2 क्या दे रहा है H+, ये क्या दे रहा है H माइनस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज सोर्स ऑफ H-, दिस इज सोर्स ऑफ H+, एंड यू नीड बोथ ऑफ देम। तो अभी तक हम शॉर्ट फॉर्म में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे थे, बट वाटर नहीं लिख रहे थे। नाउ वी हैव टू रिमेंबर कि सेकंड स्टेप में यू आर आल्सो एडिंग वाटर, ठीक है। प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा जो पहले बन रहे थे। एक बार देखिए क्या बन रहा है इसमें।
ये रिएक्शन हम देख चुके हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड तीनों को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल कन्वर्ट टू एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर वी विल गेट 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर CH2OH, एसिड टू अल्कोहल। एस्टर्स में दोनों साइड के जो ये है, both of them will give alcohol, these two you will get alcohol from both side, CH2OH plus R dash OH। ठीक है, अमाइड्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और भी होंगे, इनका जब रिडक्शन कराते हैं तो यू विल गेट अमीन, यू विल गेट CH2NH2, यहाँ भी CH2NH2 प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा अमाइड और साइनाइड दे विल गिव प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, ना देखो यहाँ पर ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जनरली इट डज नॉट अफेक्ट अल्कीन्स, डबल बॉन्ड के से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं, CH3CH, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है एंड वी हैव CHO, तो इस डबल बॉन्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये CHO रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम डालें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर एंड सेकेंड स्टेप में वाटर, तो डबल बॉन्ड विल रिमेन एज इट इज एंड यू विल गेट CH2OH। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम ले लें H2 निकल, तो बोथ ऑफ देम विल गेट रिड्यूस्ड। तो ये रिएजेंट जो है डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता जनरली। ठीक है, एक जगह हो सकती है जहां पर ये अफेक्ट करेगा, सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं कि अगर डबल बॉन्ड आपका फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग और CHO दोनों से कॉन्जुगेटेड है, बेंजीन रिंग एज वेल एज CHO, then you will get this double bond reduced, lithium aluminum hydride ether and H2, तो ये डबल बॉन्ड अब यहाँ से चला जाएगा, तो इट कैन रिड्यूस इन दिस स्पेसिफिक इंस्टेंट, इट कैन ऑल्सो रिड्यूस डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ नोट लिख लेते हैं हम, नोट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड can also be reduced by lithium aluminum hydride if it is conjugated with benzene and carbonyl both, बेंजीन एंड कार्बोनिल बोथ, एक तरफ बेंजीन और एक तरफ कार्बोनिल हो तो आपका डबल बॉन्ड भी रिड्यूस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रिएजेंट हाइड्रोकार्बन में भी हमने देखा है, सेकंड रिएजेंट विल बी NaBH4, तो NaBH4 वर्क्स ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, यहाँ पे NaBH4 अगर आप ले लो तो यू विल गेट अगेन रिएक्शन सेम ही है, यहाँ पे भी H2 लेते हैं, लिखते नहीं है, यू विल गेट RCHOH एंड R डैश। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में पहले ईथर के साथ ईथर में रिएक्शन करा रहे हैं, दोबारा H2 डाल रहे हैं, सेम यहाँ भी होगा। ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं सेकेंड स्टेप में H2, NaBH4 एल्डिहाइड के साथ, that will also give you alcohol, it works well for aldehyde and ketones। एसिड हलाइड्स में भी it can work, NaBH4
तो एसिड हैलाइड में तो वर्क इजिली कर ही जाएगा, तो विल गेट CH2 एंड OH, ठीक है। बट इट विल नॉट वर्क फॉर एसिड एंड एस्टर्स। यहां पर अगर आप NaBH4 की रिएक्शन कराते हैं तो इट विल नॉट वर्क, दोनों ही केसेस में नो रिएक्शन। तो इट कैन नॉट रिड्यूस एसिड एंड एस्टर्स, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, दिस आर इंपॉर्टेंट, एसिड एंड एस्टर्स। तो ये दो रिएजेंट हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड NaBH4, इसको लिख लीजिए एक बार, फिर आगे देखते हैं।
ये सबने लिख लिया होगा आपने। यहाँ ध्यान रखिएगा कि NaBH4 एसिड और एस्टर्स इनको रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंट मेथड, दैट इज MPV reduction. MPV reduction. This MPV is a short form for three names: Mervyn, Pondorf, and Valery. MPV reduction. MPV reduction is used for ketones only. Used for ketones. So let's say you have a ketone, acetone. यहाँ पर आप ले रहे हैं एल्यूमिनम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। यहाँ क्या ले रहे हैं? एल्यूमिनम आइसोप्रोपोक्साइड। दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इससे क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर यू विल गेट अल्कोहल। तो दिस इज यूज फॉर कीटोन्स, एमपी रिडक्शन, ठीक है। एल्यूमिनम आइसोप्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल है यहाँ पे और एल्यूमिनम है सेंट्रल पॉइंट पे, एल्यूमिनम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट विद इथेनॉल, सॉरी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल प्लस मेटल यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का कॉम्बिनेशन है, दैट विल रिड्यूस कीटोन्स टू अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी रिडक्शन की। रिडक्शन के अलावा क्या कर सकते हैं? फोर्थ, वी कैन डू हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? तो लेट्स से यू हैव एस्टर, ये ऑक्सीजन को मैं मार्क कर रहा हूँ स्टार से, ठीक है, R डैश, एंड वी हैव H2O। वी कैन टेक एसिडिक और बेसिक मीडियम एंड हीट। तो यहाँ पर एस्टर्स ब्रेक होंगे कैसे? दिस CO बॉन्ड विल ब्रेक, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। तो जो स्टार वाला ऑक्सीजन है दैट विल गो विद अल्कोहल, तो you will get ROH and this star alcohol, star oxygen plus RCOH, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन एसिड के साथ नहीं जाएगा, अल्कोहल के साथ जाएगा। तो दिस इज सिंपल रिएक्शन। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि आपके पास CH3CO OCH3 है प्लस H2O, एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो you will get acetic acid plus this alcohol CH3OH, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टरिफिकेशन इज द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन में क्या करते हैं? अल्कोहल प्लस एसिड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो यू विल गेट एस्टर, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन इज द रिवर्स रिएक्शन। फिफ्थ इज वी कैन जनरेट अल्कोहल फ्रॉम ईथर्स। ईथर्स को आप ब्रेक कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है? यू कैन टेक ROR, एक ईथर ले लिया आपने, इसमें HI या HBr डाल दो, ठीक है। यहाँ क्या होगा?
HI is a acid, H plus. Now H plus will try to find electron, तो H plus को यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोटोनेटेड ईथर, ठीक है। नाउ दिस रिएक्शन कैन गो विद SN1 एज वेल एज SN2। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा तो ये रिएक्शन विल बी SN1, स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो SN2। तो यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ SN2 है, I माइनस, दिस I माइनस विल रिएक्ट, यहाँ से बॉन्ड टूटा, माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RI अल्काइल आयोडाइड प्लस अल्कोहल, ठीक है। सो दिस वाज SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ लिख लेंगे हम नोट, this reaction can go with SN1 mechanism if stable, if formation of stable carbocation, stable कार्बोकेटाइन, कौन कौन से स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ कंसिडर करेंगे, 3 डिग्री, अलाइल, बेंजाइल एटसेट्रा इज पॉसिबल। अगर इनमें से कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है तो SN1 से करेंगे रिएक्शन, अदरवाइज SN2। ठीक है, तो यहां पर याद नहीं रखना है कि आयोडीन किसके साथ जाएगा, ऑलवेज ट्राई टू सी द मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 है या SN2, SN2 कब होगा, जब इनमें से कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, 3 डिग्री अराइल बेंजाइल टाइप का कार्बोकेटाइन बन रहा है तो SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ, आपको आंसर बताना है क्या आएगा। HI, इसमें देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये लिख लो पहले, देन सॉल्व द क्वेश्चन।
अरे हमें क्या नहीं बना है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखिए H प्लस पहले ईथर में ऑक्सीजन के लोन पेयर से रिएक्ट करेगा, अब हमें डिसाइड करना है कि रिएक्शन SN1 होगी या SN2। तो देखिए इस तरफ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ तो मिथाइल बन रहा है। दोनों ही कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। स्टेबल कौन से हैं? 3 डिग्री अराइल और बेंजाइल, इनमें से कुछ नहीं बन रहा। तो रिएक्शन विल गो विद SN2। अब SN2 में आयोडीन इथाइल पे रिएक्ट करे या मिथाइल पे, तो ऑब्वियसली मिथाइल पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इट विल रिएक्ट ऑन मिथाइल। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा? CH3I प्लस इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है? SN2। रिएक्शन इज SN2। सिमिलरली सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड रिएक्शन में फिर से इसको प्रोटोनेट करवाते हैं। यहाँ पे H प्लस लोन पेयर, you will get CH3CH CH3O एंड ये इथाइल है H प्लस। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी इज स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मिंग। क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है? तो आंसर इज नो। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा अगर ये ब्रेक होता है तो। इस साइड से ब्रेक होगा तो यू विल गेट 1 डिग्री। वी नीड 3 डिग्री और मोर स्टेबल। तो अगेन SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन में 2 डिग्री पे बेटर होगा या 1 डिग्री पे? तो आंसर इज 1 डिग्री। तो SN2 रिएक्शन यहाँ पे 1 डिग्री पे होगी। यू विल गेट इथाइल अल्काइल इथाइल आयोडाइड प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पहले हम प्रोटोनेशन करवा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन सकता है स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन विल हैपन वाया SN1। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यू विल गेट दिस कार्बोकेटाइन प्लस इथेनॉल ETOH। ठीक है, इस कार्बोकेटाइन पे अब कौन रिएक्ट करेगा? I माइनस। तो I माइनस ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, तो यू विल गेट टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन SN1 की वजह से इस ग्रुप पे लग रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन SN1 है या SN2 है। SN1 कब होगा? व्हेन यू हैव 3 डिग्री अलाइल बेंजाइल और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो SN2। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है। 3 डिग्री में वी विल गो विद SN1 मैकेनिज्म।
ये क्लियर है सबको? समझ आ गया? इज यस इट सर। क्लियर? यस सर। ये रिएक्शन हम दोबारा और डिटेल में ईथर्स में एक बार और देखेंगे। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, जिन्होंने नोट नहीं करा है डिटेल्स में नोट कर लीजिए इसको। एक और मेथड अल्कोहल बनाने क्या हो सकता है, फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स में आप डायोटाइजेशन करा लीजिए, फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। सो व्हाट यू विल डू, RnH2, इसमें ले लीजिए आप HNO2, यू विल गेट अल्कोहल प्लस N2 गैस प्लस H2। रिएक्शन कैसे होगी, मान लीजिए आपके पास इथाइल अमीन है, HNO2 की प्रेजेंस में फर्स्ट इट विल फॉर्म C2H5 N2 प्लस, डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा। डायजोनियम की प्रिपरेशन हम NaNO2HCl में देख चुके हैं प्राइमरी अमीन्स में, ठीक है, सेम रिएक्शन है। डायजोनियम आयन, अब डायजोनियम आयन की क्या प्रॉपर्टी है, इट विल गिव ऑफ N2, तो माइनस N2, दिस विल कन्वर्ट टू कार्बोकेटायन, ठीक है। यहाँ हमारे पास कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अब यहाँ पे H2O भी होगा सॉल्यूशन में, तो यू विल गेट CH3 CH2 एंड OH, ठीक है। तो डायजोनियम सॉल्ट HNO2 के बेस में, देन यू विल गेट कार्बोकेटायन एंड देन वाटर से क्या मिल जाएगा, OH अल्कोहल, ठीक है। So let's take a few examples. ये प्राइमरी अमीन में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, इट इज ओनली फॉर प्राइमरी अमीन।
इसमें देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है।
देखिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा पहले, तो यू विल गेट दिस कार्बोकेटाइन, इट विल रीअरेंज, फाइनली यू विल गेट अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट। सिमिलरली यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो मिथाइल शिफ्ट होगा पहले, दिस मिथाइल विल शिफ्ट, यहाँ कार्बोकेटाइन, ये मिथाइल यहाँ आ गया, देन यू विल गेट अल्कोहल। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के बाद शिफ्टिंग भी हो सकती है, ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर you will get this carbocation which can rearrange, finally you will get this alcohol। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जहां भी कार्बोकेटाइन बन रहा है रीअरेंजमेंट विल हैपन। सिमिलरली यहाँ पर we have this carbocation, again we can do hydride shift, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ सकता है, फाइनली यू विल गेट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इससे क्या बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो फाइनली ये प्रोडक्ट बन रहा है रीअरेंजमेंट के बाद। ये सबका सही है क्या? ओके गुड, ठीक है। नाउ इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन जो हमने अल्काइल हाइड चैप्टर में देख ली थी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू मेक अल्कोहल्स यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो इट इज जस्ट देयर फॉर रिवीजन। इसमें देखिए आप क्या प्रोडक्ट बनेगा, वी हैव SCHO एंड देन हाइड्रोलिसिस। इसमें देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है,
देखिए फर्स्ट में क्या आएगा, SCHO डबल बॉन्ड O पे रिएक्शन होगी, तो यू विल गेट HCOH, यहाँ पे R एंड यू विल गेट H। तो 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे R माइनस इस कॉर्नर पे रिएक्शन कर रहा होगा, तो यू विल गेट OH ऑन दिस साइड, R ऑन दिस साइड। ठीक है, RCHO, तो RCOH यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन एंड 1 R। कीटोन, कीटोन में भी सेम चीज है, यहाँ डबल बॉन्ड O पे R माइनस जुड़ेगा, तो यू विल गेट OH R डैश एंड R। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो पहले कीटोन बनेगा, देन दैट कीटोन विल अगेन रिएक्ट। फर्स्ट यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, देन फाइनली यू विल गेट COH एंड R। ठीक है, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो फर्स्ट यू विल गेट ROMgx, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसमें वाटर ऐड कर देंगे, तो यू विल गेट अल्कोहल ROH। ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, दोनों साइड से अल्कोहल बनेगा, दिस विल कन्वर्ट टू अल्कोहल एंड दिस विल आल्सो कन्वर्ट टू अल्कोहल, तो R डैश OH प्लस CH3OH R एंड R, 2 मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं, अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल फॉर्मेशन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू पहले हम देख चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मेथड, दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड। ये सबका सही है क्या? इसमें किसी को डाउट है? नो, ओके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडस्ट्रियल मेथड्स। इंडस्ट्रियल मेथड्स आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट इज when you do destructive distillation of food, destructive distillation of food, that process will give you methanol। तो मिथेनॉल बनाने के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर सकते हैं। सेकंड इज फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस क्या है? कार्ब CO एंड H2। तो यहाँ पर हम रेड हॉट कोक ले लेते हैं, कोक इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसमें स्टीम डाल दीजिए आप H2O गैस, तो यू विल गेट कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। दिस मिक्सचर इज नोन एज वाटर गैस। ठीक है, अब वाटर गैस को क्या करना है हमें? CO प्लस H2, 300 डिग्री 200 प्रेशर, 200 ATM प्रेशर पे रखना है, तो यू विल गेट CH3OH मिथेनॉल अगेन। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज होगा? कैटलिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज द कैटलिस्ट यूज इन प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस इज सिंपल एज मीथेन प्लस O2। इसको आप एक कॉपर ट्यूब से पास कर दीजिए, टेम्परेचर शुड बी 100 डिग्री एंड 200 ATM pressure, then also you will get methanol। तो these are all industrial preparation of methanol। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। एक लास्ट हमने पहले रिएक्शन लिखी थी इससे पहले, NH2 वाली, इसमें आपको एक चीज और ऐड करनी है,
Actually, there is an important exception in that. यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है इस रिएक्शन में। एक्सेप्शन सिंपल सा है कि अगर आप मिथनॉल बनाना चाहते हैं इससे, तो मिथनॉल बनाने के लिए यू हैव टू टेक CH3NH2। CH3NH2 में जब आप HNO2 डालेंगे तो यू विल नॉट गेट मिथनॉल। मिथनॉल यहाँ पर प्रिपेयर नहीं होता है, यू विल नॉट गेट इट। ठीक है, इंस्टेड क्या बनेगा, जब मिथाइल अमीन से आप रिएक्शन कराते हैं तो डिपेंडिंग ऑन स्टोइशियोमेट्री, अगर 1:2 के रेशियो में है तो यू विल गेट CH3ONO प्लस H2O प्लस N2 गैस। अगर दोनों को बराबर ले रहे हैं तो यू कैन गेट ईथर एज ए प्रोडक्ट। तो अल्कोहल नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा मिथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस रिएक्शन। मिथेनॉल can't be prepared using this reaction। ठीक है, ये एक बार आप लिख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट NH2 वाली रिएक्शन। ये लिख लिया है सबने? ये भी लिख लीजिए एक बार, इंडस्ट्रियल मेथड्स।
ये लिख लिया है क्या सबने? इज इट डन? नो सर। नो, ओके, लिख लीजिए इसको। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमें इतना ही पढ़ना है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है।